ब्रजभूषण तो क्या 30 बार खा समझता अपने आप को? 40 केस है इसके ऊपर। इस देश की सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिसके ऊपर 40 केस है उसको बचाने लग रही है ब्रजभूषण उनको बचाने पे लगे हुए हैं। वो साफ कह रहा है कि आज देश का प्रधानमंत्री कह दे, गृह मंत्री कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री कहता क्यों नहीं है? इसका मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसको संरक्षण दे रहे। 2016 में यही साक्षी मलिक और ये लोग जब मेडल जीत के लाए, प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपा के कहा कि अब केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी खिलाओ तक इस नारे को हम एक्सटेंड करते हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं ब्रजभूषण? उसको अधिकार किसने दिया कि वो जो है टीवी के ऊपर आके इंटरव्यू करेगा? हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज स्थापित रहेगा या नहीं, क्वेश्चन इस बात का है। पॉक्सो के तहत जब FIR दर्ज होती है तो अगर एक साधारण आरोपी होता है तो सबसे पहले वो जेल के अंदर जाता है। ये क्यों ब्रजभूषण जो है खुलेआम और टीवी के ऊपर इंटरव्यू कर रहे हैं? देश की सरकार और पुलिस जो है वो कह रही है कि कोई भी प्रमाण नहीं दे पाई है खिलाड़ी लड़कियां। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि देश के महिला संगठनों ने ये कानून बनवाया था और उसके अंदर ये प्रावधान है कि ऑनर्स लाइज विद ब्रजभूषण। वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की जिम्मेवारी अब ब्रजभूषण की है और ब्रजभूषण की तहकीकात होनी चाहिए इसके अंदर। जब 2016 में यही साक्षी मलिक और ये लोग जब मेडल जीत के लाए, प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपा के कहा कि अब केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी खिलाओ तक इस नारे को हम एक्सटेंड करते हैं। और बेचारी देश की बेटियां जो है, उनके अभिभावक जो है, उनको ये नहीं पता था कि ये एक जुमला है। वो मैदानों में आ गई, पूरी तैयारी के साथ मैदानों में आई और आज जब वो मैदानों के अंदर खेलने के लिए यौन हिंसा जब हो रही है उनपे और जब उसके खिलाफ आवाज उठा रही है साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता, तो अब कहते हैं कि ये तो अनुशासनहीनता कर रही है। ये तो जो है हमारे खेल के ऊपर पीटी उषा कहती है कि इमेज टार्निश कर रही है। शेम ऑन यू माय डियर पीटी उषा। कैसे आप ये बोल सकती हैं? ये हमें सिखाया गया है हमारे देश के द्वारा, हमारे अभिभावकों के द्वारा कि जब भी तुम्हारी तरफ कोई गंदी नजर से देखे, जब भी तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ करे तो भाई डट के बोलो। जैसे मैदान में खेलती हो उसी तरह से डट के बोलो और हम बोलेंगे और न्याय लेके रहेंगे। ये जो लिपापोती करने वाले हैं कानून के ऊपर और कानून को तोड़ने मरोड़ने वाले जो हैं, जब देश पूरा उठेगा हमारे समर्थन में, जो उठ चुका है नीचे तक, हमें रोज पूछते हैं कि हमें गांव में बताओ क्या करना है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ये जब होगा तो इस तरह के लोग जो हैं ये तिनके की तरह से बह जाएंगे। ब्रजभूषण मतलब क्या 30 बार खा समझता अपने आप को? 40 केस है इसके ऊपर। इस देश की सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिसके ऊपर 40 केस है उसको बचाने लग रही है। और हमने ये देखा भाई और बहनों, पिछले 4 महीने से हरियाणा के अंदर वहाँ के खेल मंत्री ने जूनियर कोच के साथ इसी तरह से यौन उत्पीड़न किया था। हम वहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये जो इनकी सरकार है वहाँ पे खट्टर की, वहाँ पे भी उनको इसी तरह से बचा रही है। इनको मंत्रित्व में बिठा रखा है, इनको WFI का अध्यक्ष बना रखा है और उन पदों का दुरुपयोग करते हुए ये उन लड़कियों का, उन परिवारों का जो न्याय की आवाज उठाने के लिए आगे आते हैं, उनका जीना आराम कर देते हैं। और पहले भी एक लड़की जो अपनी जान दे चुकी है ऐसी परेशानियों की वजह से। लेकिन ब्रजभूषण जो है, ब्रजभूषण कह रहे हैं अगर एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो मैं अपने पूरी जीवन जो है आएगी वो सार्वजनिक कर दूंगा। आरोप सिद्ध करने के लिए गिरफ्तारी होती है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट फाइल करने की जरूरत है, एक ट्रायल होती है उसके लिए। ये किस तरह की बात कर रहे हैं ब्रजभूषण? उसको अधिकार किसने दिया कि वो जो है टीवी के ऊपर आके इंटरव्यू करेगा? हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज स्थापित रहेगा या नहीं, क्वेश्चन इस बात का है। पॉक्सो के तहत जब FIR दर्ज होती है तो अगर एक साधारण आरोपी होता है तो सबसे पहले वो जेल के अंदर जाता है। ये क्यों ब्रजभूषण जो है खुलेआम और टीवी के ऊपर इंटरव्यू कर रहे हैं? लगातार एफिडेविट्स में जिस तरह के एलिगेशन, इतने सीरियस एलिगेशन थे, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि एलिगेशन आर सीरियस। FIR दर्ज हुई है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस में जो संवैधानिक पद है कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो बजाय अपनी संवैधानिक ड्यूटी को निर्वहन करने के, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के, उन्होंने एक आरोपी को छूट दे रखी है कि वो जो मर्जी बकवास करे। साफ तौर से उन्होंने कहा कि JP नड्डा, अमित शाह या फिर PM मोदी अगर कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो हो सकता है कि उनको ना लग रहा हो कि ये दोषी है ब्रजभूषण। उनको बचाने पे लगे हुए हैं। वो साफ कह रहा है कि आज देश का प्रधानमंत्री कह दे, गृह मंत्री कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री कहता क्यों नहीं है? इसका मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसको संरक्षण दे रहे हैं। और किसी महिला के
साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो प्रधानमंत्री बोलेंगे तो ही प्रूव होगा वो। एक मिनट, किसी भी बड़े पर्सनालिटी को जो और कहीं काम कर रहा हो या पॉपुलर हो, अगर आरोप लगा दें, झूठा हो या सच्चा, जेल जाना पड़ेगा? आप ये चाहते हैं? कानून है, कानून है। आपके ऊपर लग जाता आरोप तो बिना जांच के आप जेल जाएंगे? नहीं, बिना जांच का सवाल है। क्यों? कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। जांच चल रही है ना, FIR होती है, FIR के ना क्रेडिबल प्रूफ के बावजूद ही FIR दर्ज होती है। क्रेडिबल प्रूफ इज देयर एंड द एलिगेंट, वो जो आरोप लगाने वाली भी कोई मामूली महिलाएं नहीं है। नहीं, सवाल ये है पॉक्सो के तहत, पॉक्सो के तहत केस दर्ज होते ही जेल में जाना होता है। ये लॉ है। आप इधर सुनिए, ये लॉ है। पॉक्सो के तहत झूठा सच्चा ये बाद में तय होगा, ट्रायल तय करेगी, रिलीज करेगी। पॉक्सो के तहत बिल्कुल उसको जेल जाना पड़ेगा। पॉक्सो के तहत FIR है। लगता है अगर मेरे ऊपर भी लगता है, अगर पॉक्सो के तहत FIR है तो उसको जेल जाना ही होगा। आईडी थोड़ा नीचे कर लो, आईडी थोड़ा नीचे कर लो, आईडी थोड़ा नीचे कर लो। खट्टर की बात कही, एक मिनट, सवाल हमें करने का अधिकार है। आपने खट्टर की बात कही, तो खट्टर जो है दूसरे स्टेट के हैं, ब्रिजभूषण दूसरे स्टेट के हैं। खट्टर ने ये कहा कि कोई लड़की अनर्गल आरोप लगाए बिना जांच हुए, FIR की बिना जांच हुए। खट्टर ने ये कहा कोई लड़की अनर्गल आरोप लगाए तो मंत्री को हटा देंगे क्या? बिल्कुल FIR दर्ज है। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, कानून का राज लागू करो, कानून के राज की रक्षा करो। दिल्ली पीड़न नहीं चलेगा। वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में, एक सेकंड मैडम, वो कह रहे हैं इस पूरे मामले में एक उद्योगपति और एक कोई बाबा है, ये शामिल है, वो षड्यंत्र रच रहे हैं। इसमें 100-200 करोड़ रुपए खेल है, ये ब्रिजभूषण कह रहे हैं। देखिए, कोई भी आरोपी जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो कोई भी तो ये मानता नहीं है कि मैं दोषी हूँ। इसीलिए कानून का राज होता है। शिकायत हुई है, FIR हुई है, FIR के बाद प्रक्रिया है कि अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि पावरफुल आदमी है, गवाहों के साथ छेड़खानी कर सकता है, दस्तावेजों के साथ टेम्परिंग कर सकता है। इसीलिए ये कानून का राज की पॉक्सो के तहत, क्योंकि FIR है, इसलिए उसको गिरफ्तार करना चाहिए। गवाहों की सुरक्षा होनी चाहिए और वो दोषी है या निर्दोष ये कोर्ट तय करेगी। टाइम बाउंड, साइंटिफिक, फेयर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होकर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। उसके बाद जो है स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। वो दोषी है या निर्दोष कोर्ट तय कर देगा। अब से 48 घंटे पहले ब्रिजभूषण ने कहा है, तकरीबन 48 घंटे पहले, कि अब तक दिल्ली पुलिस तरफ से मेरे पास ना फोन कॉल आया है, न कोई मेरे पास जो है लेटर रिसीव हुआ है FIR की। इसीलिए तो हम दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं ना कि क्यों फेल हो रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं FIR करो। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया गया अभी तक, क्यों नहीं उसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने नोटिस भेजा है, क्यों नहीं उसको बुलाया गया है। यही क्वेश्चन है। इसीलिए हम सारे देश के अंदर, देश भर के महिला संगठन प्रदर्शन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के थ्रू मेमोरेंडम साइन करा के प्राइम मिनिस्टर को मांग करेंगे कि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, कानून के राज की स्थापना की जाए। लगता है PM का जवाब आएगा इस पे? देखिए, जनता का काम लड़ना होता है और PM साहब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बेटियों को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। आज PM साहब सवालों के घेरे में है कि क्या बेटी बचाओ का मतलब था बाहुबलियों से बेटी बचाओ, क्योंकि सरकार प्रशासन तो बाहुबलियों की रक्षा करेंगे। तो आज आप घेरे में है, महिलाओं से घेरे में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ये आक्रमणीयता संदेश दे रही है कि भारत के अंदर अगर कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाएं लड़ेंगी और आरोपी बाहुबली होंगे, तो मोदी सरकार क्या बाहुबलियों की रक्षा करेंगी? ये संदेश आप देना चाहते हैं? देश की महिलाएं देख रही हैं।